क्या एनडीए टूटने वाला है? क्या बिहार एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको अटकलबाजी नहीं समझिए, इसको कयास मत समझिए, बल्कि जिस तरीके का घटनाक्रम है, तीन दल, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तीन में से खासकर अगर दो दलों की बात करें, चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी, पता नहीं कब किस खेमे में चले जाएं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है या ऐसा कोई रुख अख्तियार नहीं किया है जिससे ये संदेशा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं या वो कोई दूसरी खिचड़ी पका रहे हैं। अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो जाहिर तौर पर वो कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अभी ऐसे कोई बड़े फैसले की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। एनडीए में अगर सबसे ज्यादा अंदेशा किसी के पाला बदलने की है तो वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पाला बदलने की है। जीतन राम मांझी ने जो रुख अख्तियार कर रखा है एनडीए में, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। और जीतन राम मांझी सिर्फ सीटों की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जीतन राम मांझी खेल भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के खेमे को छोड़कर जेडीयू के खेमे में शामिल हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने यह मैसेज दे दिया है कि भाजपा से उनका मोहभंग हो चुका है। कल अपने घर पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में जिस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने भाव दिया, देखिए नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी मूर्खता से आप मुख्यमंत्री बने थे। उनके शब्द कुछ और थे, उन्होंने इससे ज्यादा तल्ख लहजे में कहा था। और तब जीतन राम मांझी सड़क पर उतर गए थे, आंदोलित हो गए थे, दलितों का अपमान बताया था, दलित नेता का अपमान बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन नीतीश कुमार को लेकर हो गया है। और जीतन राम मांझी शायद ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेल से बचे रहना है, भारतीय जनता पार्टी के धोखे से बचे रहना है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत पड़ेगी, नीतीश की जरूरत पड़ेगी। और नीतीश के बिना नैया पार होगी नहीं। नीतीश कुमार को लिट्टी चोखा भोज में बुलाया जीतन राम मांझी ने, तस्वीरों में नीतीश और हर तरफ नीतीश ही नीतीश। जीतन राम मांझी ने इस लिट्टी चोखा भोज की जो तस्वीरें साझा की है उसमें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी कितने गदगद थे इस तस्वीर से, ये बताने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 विधानसभा की सीटें तो हम तब जीतेंगे जब हमको 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यानी वो 30-35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए, हमको आप 20 सीटें जीत सके इतनी सीटें दे दीजिए। या इसको अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो जीतन राम मांझी ये मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक लोकसभा के सीट के अनुपात की बात करें तो एक लोकसभा सीट जीतन राम मांझी के पास है, उनकी पार्टी के पास है, वो खुद अपनी पार्टी से सांसद हैं, तो इस हिसाब से उनकी 5-6 सीटें बनती हैं। लेकिन इतने कम पर क्या जीतन राम मांझी मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। कैबिनेट छोड़ने की भी बात उन्होंने कह दी है, बाद में इस बयान से उन्होंने यू टर्न लिया। तो सवाल है कि जीतन राम मांझी कितने पर मानेंगे और क्या नीतीश कुमार का साथ मिलने पर वो और आक्रामक होंगे, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल वो और बढ़ाएंगे, भाजपा को वो और आंख दिखाएंगे। और सवाल है कि इस बार जीतन राम मांझी 5-6 सीटों पर मान जाएंगे या फिर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि अगर 4 रोटी है तो हमको 1 रोटी चाहिए, तो 1 रोटी मिलेगी जीतन राम मांझी को एनडीए में या रोटी का कोना ही मिलेगा, जिसका अंदेशा वो जता रहे हैं या जिसकी बात वो कर रहे हैं। और सवाल है कि जीतन राम मांझी के लिए रोटी कहीं और पक रही है क्या, चूल्हा कहीं और तैयार हो रहा है क्या, और चूल्हे पर तवा कहीं और चढ़ रहा है क्या, इंडिया गठबंधन में वैकेंसी है क्या, लालू यादव पशुपति पारस को साथ ले आए, क्या जीतन राम मांझी को भी लाने में कामयाब रहेंगे या फिर जीतन राम मांझी उस तरफ जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर सीटों की बात नहीं बनी तो इस बात का अंदेशा है
जीतन राम मांझी के लिए कोई नई बात नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब तक मैं जीवित हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। उनका एक बयान यह भी था कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन राजनीति में कस्में वादे जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो अभी चुनावी साल में बहुत खेल देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।